गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8D में डिवाइडिंग डेसिमल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिवाइडिंग डेसिमल्स, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर होंगे उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 8D में डिवाइड है और फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड। ठीक है, ये 1 का ए है, ये 1 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ध्यान देंगे ये बॉक्स बनाया गया है और बॉक्स बना दिया गया है तो ध्यान देंगे यहाँ पर कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? ये 8 है। ये सब क्या कहलाते हैं? कॉलम। ये क्या है? कॉलम्स कहलाते हैं। सब कॉलम्स हैं और इस तरह से जो बॉक्स रहता है उसको रो बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे रो। इस साइड्स वाले को क्या बोलेंगे? रो। और इस साइड्स वाले को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ध्यान देंगे जो इस साइड से बॉक्स बनता है उसको बोलते हैं कॉलम। ये सब कॉलम है और रो बोलते हैं इस तरह से जो होता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। ओके, तो देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 4 है। ठीक है, और 4 के बाद यहाँ पर एक सिंबल है इस तरह से दिया हुआ। ध्यान देंगे ये मोटा लाइन खींचा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, ये मोटा लाइन खींचा। इसका मतलब यह है कि हमें 4 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करना है। यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 है, यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना है 25.2 में। 25.2 में हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करनी है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं 4 से 25.2 में। तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें टेबल पर रखना होगा। कमांड टेबल अगर याद है तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना है। 4 इज ऑन ए सिंगल डिजिट। 4 क्या है? सिंगल डिजिट है। उसको 4 क्या है? सिंगल डिजिट है। ठीक है, 4 क्या है? सिंगल डिजिट है। इस तरीके से यहाँ पर है 25.2। ठीक है, इस तरह से। और इसी को यहाँ पर इस ग्राफ के अंतर्गत में दिया, एक तरह से ग्राफ है, इसके अंदर में दिया गया और यहाँ पर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, जो भी क्वोशंट होंगे या रिमाइंडर होंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ 4 है यानी सिंगल डिजिट है। तो ध्यान देंगे जब यहाँ पर सिंगल डिजिट है डिवाइडर, तो जो डिविडेंड है वहां भी हम लोग सिंगल डिजिट में पहले ट्राई करेंगे। यदि सिंगल डिजिट के साथ में यदि डिवाइड होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर डबल डिजिट की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 से 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट डिजिट को, यानी 25 को देखेंगे, यानी 5 को भी उसमें हम शामिल कर लेंगे। जब 1 डिजिट में डिवाइड नहीं होगा तब सेकंड डिजिट को भी हम लोग शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब शामिल किया तो बन गया कितना? 25। अब 4 के टेबल में देखेंगे कि 25 आता है कि नहीं आता है। ओके, यदि आ जाता है तब तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो उससे कम डेफिनेटली आएगा या उससे ज्यादा डेफिनेटली आएगा। या तो उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा। तो हमारा डिवाइड का जो रूल्स है यही है कि हम डिवाइड जब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो 25 है तो 4 का टेबल हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि टेबल पढ़ने पर जो मेरा नंबर है या तो 25 का इक्वल आए या 25 से कम आए। दो कंडीशन, या तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत होगा।
तो डिवाइड उतना ही टाइम्स में करेंगे, लगाएंगे, या तो उससे कम हो या उसके बराबर। ठीक है, तो 4 का जब हम पढ़ते हैं टेबल तो 4 6 जा 24, 4 6 जा क्या आता है 24, और 4 7 जाता है 28, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 is less than 25 but 28 is greater than 25, so we divide only by 24, यानी कि 4 divided by 6 times, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो चलिए इसको 4 को 6 टाइम्स में इसको डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 1 रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। ओके, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, 4 से 1 में डिवाइड नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को यहाँ से ऊपर से न्यू नंबर लाना होगा, तो ऊपर से आएगा 2। लेकिन ध्यान देंगे कि 2 के पहले यहाँ पर डेसिमल है। क्या है, डेसिमल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। कहाँ, कोशेंट में। कहाँ लगाएंगे, कोशेंट में। सबसे पहले डेसिमल, जब जिसी हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लाना होगा तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे। यहाँ डेसिमल नहीं लगाते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ डेसिमल नहीं लगाते हैं। जब भी डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे कोशेंट में। ठीक है, और तब हम ऊपर से नंबर को लाएंगे। यहाँ हो जाएगा, नीचे हो गया 12, यहाँ क्या हो गया 12। डेसिमल हम लोग जनरली ही कोशेंट में ही लगाते हैं, यहाँ नहीं, रिमाइंडर में नहीं लगता है। अब इजीली 4 के टेबल में देखते हैं कि 12 आता है या नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। 4 3 जा 12 डायरेक्ट आ गया, 4 3 जा 12। ठीक है, और इस तरीके से यह कट जाता है। 12 में से 12 माइनस होता है तो क्या आता है 0, नथिंग, 0, 0 में कुछ नहीं, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आया 6.3 आया ना। तो इसी तरह ये 6.3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 1 टाइम्स में तो नहीं आया था। जब हम 4 से किए थे 2 में, तो 2 में तो डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर 25 में हुआ, यानी 5 के सहारा लेना पड़ा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। ठीक है, वहां पर 6 लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ठीक है, और यहाँ पर सिंबल लगा देंगे माइनस का। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, ओके, एंड 2 में से 2 कट हो गया। ठीक है ना, 0 हो जाएगा, 2 में से 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर उसको 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 5 है कि नहीं है, और 5 के बाद जस्ट क्या है डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे डेसिमल। ओके, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ से इस नंबर को यहाँ पर हम लोग लाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2, वहां पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हो गया, तो अब 1 2 हो गया, कितना हो गया 1 2, यानी 4 3 जा कितना 12, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, या कट 1 में से 1 गया, इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, 0 ही लिख देते हैं, 0 ही ठीक रहेगा, 0 लिख दीजिए। ये भी 0, ये भी 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 है सिंबल, यहाँ भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रहेगा। ठीक है, कटपुट भी कर सकते हैं, यानी कुछ नहीं, बस 0 मतलब क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो क्रॉस कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो निश्चित है कि आप लोग इसको फिल कर लेंगे, और बाकी जो इसमें है और भी उसको आप लोग बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिख लेते हैं, इसमें लिखना भी होगा क्या, लिख दीजिए यहाँ पर। इसमें कोसेंट जो आया है, कोसेंट क्या आया है 6.3 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर है 0। इस तरीके से यह सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। टू का यह है 9.6 डिवाइड 3, 9.6 डिवाइड 3 अब प्रॉपर डिवाइड है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 9.6 में, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो डेफिनेटली 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से पॉइंट है, क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लाएंगे। जैसे ही पॉइंट के पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को यदि लाना होता है तो यहाँ पर जस्ट पहले हम लोग पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाएंगे पॉइंट, और तब यहाँ से हम लोग ऊपर से 6 को लाएंगे, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ भी 0 हो गया, ये भी 0 है कि नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं सब 0 हो गया। ओके, सिंबल दे देंगे माइनस का सिंबल देना भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोसेंट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं कोसेंट, ये क्या है एक बार याद कर लेंगे इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिवाइजर, और 9.6 को बोलेंगे डिविडेंड, इसको क्या बोलेंगे डिविडेंड, और इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको क्या बोलेंगे कोसेंट, ठीक है। ये सब याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं। और ये हो गया, यहाँ जो भी आता है नीचे उसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ कोसेंट है आपका 3.2 और रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं किसी को। सिक्स का ए 150.175 डिवाइडेड 25, ध्यान देंगे 50.175 25 से डिवाइड करना है, 50.175, ठीक है, 175 50 से। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, तो 25 से 2 टाइम्स में तो लग जाएगा, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, अगर मान ले जाए कि टेबल नहीं आता है, 25 का टेबल याद नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर करके हम चेक करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है, देखते हैं कि कितना टाइम्स में डिवाइड होने वाला है। तो यह 25 से 50 में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ गया, माइनस होकर के आ गया, 50 में से 50 गया 0। अब यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, डेफिनेटली पॉइंट लगेंगे। ओके, तो पॉइंट तो लग गए। उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ से 1 आया,
कितना आया 1। ठीक है, जब यहां से 1 आया तो बताइए कि क्या 25 से 1 में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 25 से 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए और देख रहे हैं कि ऊपर में डिजिट है, तो उस डिजिट को भी लाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे 1 टाइम्स में 1 ही डिजिट आएंगे। 1 टाइम्स में 1 ही डिजिट आएंगे, एक बार में एक ही डिजिट आएगा। ठीक है, दूसर का डिजिट को लाने के लिए, ठीक है ना, यहां पर 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 0। यहां पर हम 0 लगाएंगे। याद रखेंगे, यदि 1 डिजिट ऊपर से नीचे आया और डिवाइड नहीं होता है तो जस्ट अदर डिजिट को लाने के लिए पहले हम लोग यहाँ क्वोशेंट में क्या लगाएंगे? 0, और तब हम लोग यहाँ पर 7 लाएंगे। क्या लाएंगे? 7। ओके, अब यह हो गया 17। क्या 17 25 से डिवाइड हो रहा है? फिर भी नहीं हो रहा है। क्या है? नहीं हो रहा है डिवाइड, अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे? फिर यहां से बगल में 5 है तो उस 5 को भी लाएंगे, और इस 5 को लाने के लिए फिर यहां पर एक 0 लगाएंगे अगेन। ओके, 2 बार लगाएंगे और तब यहां से 5 को लाएंगे। समझ आ गया? ये हो गया 175, यानी 175 यहां पर नीचे आ गया। अब देख रहे हैं कि हो गया 175 हो गया। अब 25 से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखेंगे, टेबल पढ़ेंगे। टेबल अगर याद है तब तो ठीक है, अगर टेबल याद नहीं है तब तो फिर डिवाइड कर करके, मल्टीप्लाई कर करके चेक करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि किस नंबर से क्या होता है? डिवाइड होगा। तो 25 का, ठीक है, तो 25 चेक करने का तरीका, ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस मेरा 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ सकता है? तो 3 से। तो 3 से करेंगे 25 3 जा 75 ही ओनली आएगा। ओके, 5 से करते हैं 25 में तो यह आ जाता है 125। कितना आएगा? 125। और 3 से करने पर कितना आया था? 75। और है ऐसा कोई डिजिट कि जिसको मल्टीप्लाई करे जो उस नंबर से, उस डिजिट से, तो यूनिट प्लस 5 आएगा। तो 7। क्या है? 7। ऐसे करने से क्या होता है कि हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बाकी नंबर से करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 3 और 7 2 जा 14 और 3 70, 175। 7 टाइम्स में 175 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे 0 आ गया। 175 में से 175 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, सिंपल। ये हमारा हो गया क्वोशेंट, यह हो गया रिमाइंडर। चेक करना है कि मेरा सही है कि गलत है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, डिवाइजर को और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यह आ जाता है तो सही है। ठीक है, तो चलिए करके चेक करते हैं। 2.007 में 25 से, तो 7 5 का 35। 35 ही क्यों आ गया? 35 की 5 होना चाहिए, फिर रिमाइंडर होना चाहिए। हो गया रिमाइंडर। 5 से 0 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 होगा नहीं, 0। क्या होता है? 0। यानी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 0। और उस 0 में 3 जो यहाँ से जो कैरी था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसीलिए हम लोग 7 5 जा 35 लिखे। फिर अगेन 5 से 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 5 से 2 में करेंगे तो 10। हियर 7 में 2 से करेंगे तो 14, और फिर 2 से 0 में करेंगे 0, फिर 2 2 जा 4। ओके, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 5। ऐड करने पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल।
50.175 आया कि नहीं आया, यानी मेरा यह करेक्ट। इस तरह से हम डिवाइड बनाते हैं। चेक भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिवाइड को क्या करते हैं, बनाते रहते हैं और इजिली यहां पर चेक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्वेल्व नंबर 0.306 डिवाइडेड 9। अब ध्यान देंगे, यहां पर 9 से डिवाइड करना है। 0.306 में देखिए, अब यहां पर पॉइंट के पहले 0 है और यहां क्या है, 9 है। तो क्या 9 से इसमें डिवाइड होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर 0 पॉइंट ही रहेंगे। यहां पर क्या रहेंगे, 0। डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें पॉइंट के बाद वाला डिजिट को लाना है। हम पहले ही बोले हैं कि अगर डिवाइड नहीं हुआ उस नंबर में तो नेक्स्ट नंबर को लाएंगे साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 लगा दिए। तो 0 लगाने के बाद अब देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद वाला आ रहा है। तो यहां पर डेसिमल लगाएंगे और तब यहां पर हम क्या लाएंगे, 3। अब किस में देखते हैं, 3 में। अब ये हो गया 3। तो 3 में भी सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 के साथ क्या है, 0। 3 के साथ किसको लेंगे, 0 को लेंगे। तो उसको लेने के लिए यहां पर एक 0 और लगाएंगे। ओके, अब यहां पर बन गया 30। क्या बन गया, 30। ओके, ये 0 हो गया। ठीक है, पॉइंट, ये 0 तो इसके लिए 0 लिख दिया। पॉइंट तो पॉइंट के लिए। ठीक है, तो केवल 3 में डिवाइड करें तो 3 में केवल डिवाइड हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बदले क्या करेंगे, तो 0 को लाएंगे। तो जब 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहां पर एक 0 और लगेगा। ठीक है, तब ये हो गया 30 और 9 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा 27। ये रिमाइंडर 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया 0। यहां से 6 आया। अब यहां से सिंपल केवल 6 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपली 6 उतर गया। ठीक है, तो 36 हो गया। 9 4 जा 36 और यहां से घट गया तो यहां पर क्या आ गया, 0। नाउ द रिजल्ट इज क्वोशेंट। Now the result is quotient is equal to 0.034 and remainder is equal to 0। ठीक है, तो इस तरीके से यह डिवाइड हुआ 9 से 0.306 में। रिजल्ट इज 0.034 इज द quotient, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ चेक द डिवाइड 0.034 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 4 जा 36, तो 3 आ जाएगा कैरी। 9 3 जा 27, 27 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, तो दैट्स इज योर आंसर। इस तरीके से अब डिवाइड कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे HW में। कंप्लीट एक्सरसाइज 8D। Okay, thanks.